बेसहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम फिर हाजिर हैं अपने एक भाई के साथ जिनका नाम मोहम्मद दीन है। ये सुखदासपुर रहते हैं और ये सैयदना बनारसी मियाँ सरकार के मुरीद हैं। अभी इनसे मुलाकात हुई। ये अक्सर एक वाक़या सुनाते हैं, एक करामत जो इनके साथ गुजरा है कि अब मौत के मुंह में जा रही थी और अजीब तरीके से कैसे ये बचे, एक रेत के अंदर फंस गए थे। ये पूरा वाक़या बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद उसमें रोशनी मजीद डालूंगा। जी, क्या हुआ था आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अक्सर हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि जो बनारसी मियाँ सरकार, बनारसी मियाँ सरकार फरमाते थे कि जहाँ तुम पर मुसीबत पड़े तो हमारा नाम लेके याद करो, हमें याद करो, हम वहाँ पहुँचेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अक्सर हम कारोबार का बान का कारोबार करते थे। अच्छा, एक बार बान का मतलब यहाँ से खरीदते हैं बान? हाँ, और लोकल से खरीदते? हाँ, रोज ले जाते थे। अच्छा, बाहर बेचते? तो एक बार हम जब बान लेके घर गए हापुड़ और अच्छा, वहाँ से बेच करके। अच्छा, आप अकेले थे या कोई साथ में था? हमारे साथ एक जब्बार खान नाम का आदमी था। अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा। तो उसके बाद जब हम हापुड़ से बान बेच करके एक मोरिंग की गाड़ी पर सवार होकर आ रहे थे घर। मतलब आपने माल वहाँ जो आपने सेल करा उसको बेचा? हाँ, सेल करके वापसी पे आप वापसी जब लौटे हम कहाँ बैठे जाते? मोरिंग की गाड़ी पे। मोरिंग की गाड़ी पर हम बैठे। गाड़ी कौन सी? गाड़ी ट्रक। अच्छा, मोरिंग भरी हुई थी? हाँ, मोरिंग भरी हुई थी उसमें। अच्छा, 300 कुंटल। 300 कुंटल? हाँ, 300 कुंटल मोरिंग भरी हुई थी। उसके बाद वो रास्ते में साइड लेने में। अच्छा। और पलट गया वो। पलट गया? हाँ, रोड के नीचे गड्ढे में पलट गया। जी, सामने देखिए। तो सारे लोग निकल गए। जी। हम जो थे उसी रेत के ढेर में दब गए। अच्छा, वो साथी था आपका? हाँ, वो साथी भी हमारा दूर में जाकर गिरा। जी। और हम जो थे शेर के वो रेत के ढेर में फंस गए हम। जी। तो हमने बहुत जोर करे, जिंदगी और मौत के करीब होने लगे। अच्छा, मतलब जितना भी हमसे हिला सके तो उतना अंदर बैठते थे? हाँ, उतना और अंदर बैठते थे, फंसते थे उसमें। जब हम बिल्कुल मौत के करीब हो गए तो हमारे पीर ने जो फरमाया था एक बार, वो बात हमें याद आई कि कभी अगर मुसीबत पड़े तो हमें याद करना, हम पहुँचेंगे। तो जब हमने अपने पीर का नाम लिया तो उसमें एक ऐसा तूफान आया ढेर के अंदर रेते को, जो सब तहस नहस कर दिया। अच्छा, और हमको मतलब बाहर जब रेत के अंदर आप फंस गए, जब रेत के ढेर के अंदर हो गए, बिल्कुल निकलने का कोई सहारा नहीं, कोई साधन नहीं था। तब आपने मियाँ को याद मियाँ को अपने याद किया। तो वहाँ पे तूफान उठा? हाँ, तूफान आया, एक हवा का तूफान उठा। उससे पहले वो तूफान था वहाँ ना? अच्छा, याद करने के बाद आया वो तूफान। और उस हवा ने सारे रेत को अलग हटा दिया? हाँ, अलग हटा दिया, सारे रेत को अलग हटा दिया और हमको बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम अपने घर वापस आ गए। हमें कुछ भी ऐसा लगा हमारे पीर ने कुछ भी ना हुआ, पीर के रहमो करम से कुछ भी ना हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हमारे उनके करम के वजह से आज हम जिंदा बैठे। हाँ, ये हमारे मोहम्मद दीन भाई इरशाद फरमा रहे थे। ये इन्होंने बताया, इन्होंने ये बात मुझे कई बार बताई, तो मेरा जी चाहा कि इसको मैं रिकॉर्ड करूं और ये हमारे सरकार की बात है कि इसको और लोग भी जान सकें। फिर मैं शॉर्टकट में बताता हूँ मुख्तसर से कि ये बान का कारोबार करते हैं। लोकल से ये बान खरीदते हैं, फिर उसको बाहर बेचते हैं। तो एक बार ये बान लेकर के हापुड़ गए। ये थे इनके साथ एक साथी थे, जब्बार नाम था ना? जब्बार। तो ये और जब्बार भाई दोनों लोग गए हापुड़। तो हापुड़ इन्होंने अपना सारा जो बान था उसको बेचने के बाद जब वापस आया तो लौटते पे ये एक मोरिंग की थी सवारी, एक LP गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी और उसमें मोरिंग भरी हुई थी रेता, उसमें ये लोग बैठ गए। तो जब गाड़ी चलते चलते अचानक ऐसे हादसा हुआ, गाड़ी जो थी पलट गई। पलटने के बाद जो उनका साथी था वो तो बहुत ऊंचा कर गिरा, लेकिन ये उस रेता में फंस गए कि जितना रेता में हाथ मारते थे तो उतना ही अंदर धंसते जाते थे। जैसे उसमें होता है जो पानी का होता है, क्या बोलते हैं, दलदल में जब आदमी फंस जाता है तो जितने हाथ पैर चलाता है उतना ही अंदर धंसता है। तो यही उनके साथ हो गया था कि रेता में जितने हाथ पैर मारते थे उतना ही अंदर बैठते थे। अब एक वक्त ऐसा आया कि अब उनको ये लगा कि अब सिर्फ मौत है। पहले सारी कोशिश कर ली, अब लगा कि अब मैं नहीं बच सकता, सिर्फ एक मौत ही मेरे सामने अब है।
तब इनको अपने पीर मुर्शिद की वो बात याद आई, सैयदना बनारसी मियां सरकार की वो बात याद आई कि सरकार ने फरमाया था कभी मुसीबत के वक्त हमको याद करके देखो, हम ज़रूर पहुँचते हैं। सुभान अल्लाह, उनको वो बात याद आई तो रोती हुई आंखों से सरकार को याद फरमाया। याद करने के बाद फिर अचानक क्या देखते हैं कि हवा का तूफान उठा है। इससे पहले वो तूफान हवा का वहाँ नाम निशान नहीं था। तो एक घुमेटा बना हवा का, अब घुमेटा हवा का बना, इनके पास आया, इनके इर्द गिर्द वो हवा चलने लगी, एक जो होता है बवंडर टाइप का चला और फिर ये इसके वहाँ से बचे और रेता हट गई, फिर ये वहाँ से बाहर निकले। तो ये कबीर और ये सरकार की बात है। मैं भी इनसे 2-3 बार मैंने इससे पहले इनसे रिपीट कराया कि आपको कैमरे के सामने कैसे बोलना है बात को। तो ये मैंने ये देखा कि ये जब भी बयान कर रहे थे इनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं, इनके ऊपर बीता है। क्योंकि मौत के सामने से जो जिसको मौत छूकर गुजर जाए तो उस मौत के मंजर को वही समझ सकता है। हम लोग तो सुन रहे हैं सिर्फ। लेकिन जब मैं इनसे भी पूछ रहा था बार बार, जब रिहर्सल इनकी मैंने अभी करवाई, तो जब भी ये बात बताते थे कि मैं रेत में फंस गया था, मेरे सरकार ने मुझे बताया, तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि ये मौत को छू करके वहाँ से निकले। तो मुझे एक बात याद आती है सरकार गौसे आजम की कि शहंशाह बगदाद ने फरमाया कि मेरा कोई मुरीद अगर मैं पूरब में हूँ और मेरा मुरीद अगर पश्चिम में मुझे याद करता है, फरमाते मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अगर कोई दक्षिण में है और मैं उत्तर में हूँ, फरमाया कि अगर वहाँ से याद करे, अगर हजारों लाखों किलोमीटर भी अगर दूर हो, लेकिन मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरी अजमत अपने दिल के अंदर रखने वाला, दुनिया के किसी भी कोने से याद करता है, मुसीबत के वक्त याद करता है, तो फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ पहुँचता है। सुभान अल्लाह, ये शहंशाह बगदाद की शान है और उनके ग़ुलामों की शान है। तो जब फिर से वो शेर याद आता है, आपने बहुत सुना होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब कादरी फ़कीर ऐसे हैं, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम ऐसे हैं, तो शहंशाह बगदाद की शान शौकत का आलम क्या होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी और भाई के साथ, जिसके साथ जो वाक़या जैसा गुजरा है उसकी कहानी, उसी की ज़बानी इंशाअल्लाह। फिर और लोगों से मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह आपको दीन की बातें, इस्लामिक बातें मिलती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।